नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोपा आईटीआई कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। आजकल हर काम कंप्यूटर पर आधारित होने की वजह से विद्यार्थी भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट ले रहे हैं और कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो रही है, जिस कारण विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारत की बात की जाए तो कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स का नाम कोपा आईटीआई कोर्स है। यह कोर्स 10वीं कक्षा के पश्चात किया जा सकता है। इस कोर्स में कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर की देखभाल करना और नियंत्रित करना आदि विषयों पर शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। कोपा आईटीआई फुल फॉर्म। कोपा की फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होती है, जिसे हिंदी में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहा जाता है। आईटीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। कोपा आईटीआई कोर्स क्या होता है? कोपा आईटीआई कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष होती है। इसे 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के पश्चात किया जा सकता है। कोपा आईटीआई कोर्स एलिजिबिलिटी। विद्यार्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होता है। विद्यार्थी के पास 10वीं कक्षा में विज्ञान तथा इंग्लिश विषय होने भी अनिवार्य होते हैं। विद्यार्थी की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी जरूरी होती है। 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी को इस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस कोर्स में प्रवेश लेने की अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट दी जाती है। 12वीं कक्षा में विद्यार्थी को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना जरूरी होता है। कुछ शिक्षण संस्थानों में यह न्यूनतम सीमा 45% होती है। आईटीआई कोपा कोर्स ड्यूरेशन। आईटीआई कोपा कोर्स को करने में कुल 1 वर्ष का समय लगता है। इस कोर्स के पाठ्यक्रम को 6 महीने के 2 सेमेस्टर में बांटा जाता है। कोपा आईटीआई कोर्स फीस। कोपा आईटीआई कोर्स फीस की बात की जाए तो सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फीस लगभग 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास होती है। हमारा यह आंकड़ा औसत के अनुसार दिया गया है। विभिन्न कॉलेजों में यह फीस थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो यहाँ पर इस कोर्स की फीस औसत के अनुसार लगभग 5000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। कुछ शिक्षण संस्थानों में सुविधा के अनुसार यह फीस इससे भी अधिक हो सकती है। आईटीआई कोपा सिलेबस। विद्यार्थी को आईटीआई कोपा के सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक हार्डवेयर, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक पैकेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, पीसी और अन्य संबंधित उपकरणों के रखरखाव, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एवं जावा स्क्रिप्ट, इंटरनेट ब्राउजिंग और ईमेल, वेब डिजाइन, एमएस ऑफिस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, नेटवर्किंग आदि बिंदुओं पर शिक्षा प्रदान की जाती है। आईटीआई कोपा सिलेबस थियोरेटिकल। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, Computer hardware basics and software installation, JavaScript, web design concepts, word processing, cyber security, database management systems, smart accounting,
नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स इत्यादि। ITI कोपा सिलेबस प्रैक्टिकल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जावास्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगरिंग एंड नेटवर्क्स, टाइपिंग प्रैक्टिस, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, ई-कॉमर्स, डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेजेस, प्रोजेक्ट वर्क, करियर ऑप्शंस आफ्टर कोपा ITI। कोपा ITI कोर्स करने के पश्चात अधिकतर लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प इस कोर्स के पश्चात होते हैं। जॉब्स आफ्टर कोपा ITI। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए उदाहरण के तौर पर इस कोर्स के पश्चात मिलने वाली जॉब भूमिकाओं के बारे में हमने बताया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सर्विस ऑपरेटर, ट्रेनी सर्विस डेस्क ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, DTP ऑपरेटर। ITI कोपा कोर्स के बाद गवर्नमेंट जॉब। सरकारी विभागों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसे ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कोपा ITI कोर्स सर्टिफिकेट होल्डर को नौकरी पर रखा जाता है। रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्लॉक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर, इनकम टैक्स विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है? कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी की बात की जाए तो शुरुआत में यह सैलरी 7,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होती है, जिसे 10वीं कक्षा के पश्चात प्राप्त होने वाली एक अच्छी सैलरी कहा जा सकता है। अनुभव की बात की जाए तो इस कोर्स में जैसे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर अनुभव प्राप्त करता है, उसकी सैलरी में वृद्धि होती रहती है। कई जगह सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह से भी ऊपर चली जाती है। सरकारी विभागों में सैलरी की बात की जाए तो सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी शुरुआत में ही 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होती है, जो समय के बीतने के साथ साथ बढ़ती रहती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 10वीं कक्षा के पश्चात कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर अपना भविष्य बनाने के लिए यह कोपा ITI कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी प्रश्न लेकर हमारे इस वीडियो पर आए थे, आपको आपकी इच्छा के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस वीडियो से प्राप्त हुआ होगा। फिर भी अगर किसी कारणवश आपके किसी प्रश्न का उत्तर हमारे इस वीडियो में उपलब्ध नहीं है, तो उस प्रश्न को नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आपके इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस कंप्यूटर ऑपरेटर की कोर्स को करने में इंटरेस्ट रखता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.